बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूं और यहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का जो है ना वो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। आज सहाफ़ियों के हेपेटाइटिस सी के मुफ्त यहाँ जो है ना वो टेस्ट किए जा रहे हैं। उनका यहाँ कैंप लगाया गया है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ से। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। सर, आपका तारुफ? बिलाल अब्बासी नाम है जी मेरा। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का नॉर्थ पाकिस्तान रीजन, जिसमें पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर और फेडरल कैपिटल आता है, इस रीजन का मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। और ये जो आज कैंप लगा है और ये जो हमारा हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम है, इसको मैं जो है वो लुक आफ्टर कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए, ये कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, किन शराइत पे काम करते हैं, गरीबों के लिए क्या पैकेज है, सफ़ेद पोश तबके के लिए क्या पैकेज होता है, टेस्ट का, इलाज का, इस बारे में गाइड। बिल्कुल एग्जैक्टली। अंसारी साहब, इस तरह है कि ये जो हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम चल रहा है, इससे पहले बल्कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके नाजरीन के लिए बहुत अहम होगी। जी बिल्कुल। वो ये कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हवाले से पे एक आम आदमी के जहन में ये तासुर अनफॉर्चुनेटली जाता है कि बनाया गया है कि जी इदारा बहुत महंगा है, उससे तो इलाज नहीं होता। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि इस तासुर के बिल्कुल बरक्स है। जी। वो ये कि पाकिस्तान में पिछले साल, यानी एक साल का मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको रेप्लिकेट कर लें हर साल के ऊपर, तो आपको अंदाज़ा होगा। पिछले साल आगा खान यूनिवर्सिटी ने जो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और मुख्तलिफ मद में उनको जो हेल्प आउट किया वो, और अपने पेशेंट्स को जो वेलफेयर दिया है। और वेलफेयर का हम ये डिक्लेरेशन देते हैं कि ये ज़कात नहीं है, ये वेलफेयर है जो हर कोई ले सकता है। जो भी मतलब अहल होगा वो ले सकता है, जो भी कहे मुझे वेलफेयर चाहिए। इस मद में कमो बेश 7 अरब रुपए सब्सिडी और यानी कि जो है वो वेलफेयर दिया है स्टूडेंट्स को और पेशेंट्स को सिर्फ एक साल में। ज़बरदस्त। तो मतलब ये एक चीज़ है जो कि पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से देखें, जहाँ दीगर कंपोनेंट्स हैं जिस पे मैं अभी रोशनी डालूंगा वहाँ इस प्रोग्राम के, वहीं पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम अपनी फैसिलिटी से, आगा खान का सेंटर है, आगा खान का मेडिकल सेंटर, लेबॉर्ट्री कलेक्शन सेंटर, उससे निकल कर हम यहाँ क्यों आए। इसी तरह आपने और दीगर सहाफ़ी दोस्तों ने देखा होगा कि कभी हम किस गली में, मोहल्ले में, गोट में जाके कैंप्स कर रहे हैं और हज़ारों लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये क्यों गए? इसलिए इसके पीछे भी एक विज़न भी है। वो विज़न ये है यूनिवर्सिटी का कि हम उस कम्युनिटी तक उन्हीं मायारी सहूलियात को पहुंचाएं जो हम अपने डोर स्टेप पे दे रहे हैं, अपनी जगह, अपनी फैसिलिटी पे दे रहे हैं। वो हम कम्युनिटी के डोर स्टेप पे जाके उनको वही फैसिलिटी यहाँ, जिस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं उस पर भी आपको बताता हूँ इसके कंपोनेंट्स क्या हैं प्रोग्राम के। तो ये फैसिलिटी हम उस आबादी तक खुद जाके पहुँचाएँ। ये अज खुद एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इक़दाम तौफीक है, इक़दाम है कि हम जा रहे हैं कम्युनिटीज़ में और उनको सस्ते से सस्ता इलाज और बल्कि मुफ्त टेस्टिंग और मुस्तहिकीन को मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बुनियादी तौर पे ये जो हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, ये सिंध में कई अरसे से आगा खान यूनिवर्सिटी इसको लीड कर रही थी, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। जो हमारा आउटरीच हेल्थ नेटवर्क है, इसमें ये 2021 के सेकेंड हाफ में हमने यहाँ शुरू किया अपने रीजन में, जो नॉर्थ पाकिस्तान रीजन। और इसमें हमने 2021 में भी कुछ कैंप किए, लेकिन मैं 2020 का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। 2020 में हमने 8000 मरीज़ों का स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट करना है। और उसमें होता यह है कि अगर हम फ़र्ज़ करें हम 100 लोगों की हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिस तरह आज रैपिड स्क्रीनिंग यहाँ कर रहे हैं, जो कि रैपिड टेस्ट का रिज़ल्ट जो है ऑन द स्पॉट आपको 5-8 मिनट में मिल जाता है। और जैसे अभी हम यहाँ कर रहे हैं, तो 100 लोगों का अगर हम करेंगे तो उसमें से 10-15 या अनफॉर्चुनेटली 20% लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। उनको फिर हम क्वालिफाई करते हैं, तो उन्हें हम ब्रीफ करते हैं अपने पैकेजेस के बारे में, और उनमें से जो ज़कात मुस्तहिकीन होते हैं उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिसिन है, डॉक्टर कंसल्टेशन है। ज़ाहिर बात है जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है तो रूल आउट करने के लिए PCR है, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जबकि आप देखें कि अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए अंसारी साहब के एक PCR हज़ारों रुपए में होता है, ये सिर्फ एक PCR, फिर अद्वियात, और फिर सबसे बड़ी बात
मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और सब लोग तकरीबन जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया, उन्होंने ट्रीटमेंट कराई, मेडिसिन या कोई चीज़ सब स्टैंडर्ड थी, तो वो ट्रीटमेंट हुई नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हुई, वो वहीं का वहीं रहा, वो मर। जी जी। हमारे यहाँ जो मेडिसिन है वो बहुत ही इंटरनेशनली जो बेहतरीन मायार की दवा हो सकती है वो हमारे यहाँ मौजूद होती है। मुख्तलिफ जगहों पे जाके स्क्रीनिंग करते हैं, लोगों का, मुस्तहकीन का मुफ्त इलाज करते हैं, ये इदारा मतलब करता है। इनको फंडिंग कहाँ से होती है? हाँ जी, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये ज़कात ड्रिवन प्रोजेक्ट है। ज़कात कौन देता है इनको? डोनर्स, अ लॉट ऑफ डोनर्स। अच्छा, जो ट्रस्ट करते हैं, बेसिकली ये डोनर्स ने ये जो है वो ज़कात का पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए दिया, और उसमें से जो ज़्यादा चंक ऑफ मनी है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, उस पर यकीनन कम कॉस्ट आएगी। जो असल बात आती है इलाज की, ज़्यादा चंक ऑफ मनी जो कंज्यूम होता है वो इलाज पे होता है। अगर हमने यहाँ आज किया, अल्लाह करे हम तो दुआगो हैं सबके लिए कि कम से कम लोगों को हेपेटाइटिस हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि कुछ कैंप्स के अंदर हमने ये भी देखा है, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में, कि कुछ एरियाज़ में हम गए वहाँ 25% पॉजिटिविटी थी। ये छोटी ये कम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है कि 100 में से 25 लोग हेपेटाइटिस लेके फिर रहे हैं। इसको साइलेंट किलर कहते हैं। जी जी। तो लोग जो है, हमारे यहाँ एक और इशू भी है अंसारी साहब, पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि वो जो ज़कात डोनर देता है ट्रस्ट करके इदारे के ऊपर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रांसपेरेंसी, हमारा कंजम्पशन ऑफ फंड्स इज़ सो ट्रांसपेरेंट कि डोनर ने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, हमने फ़ंड दी, हमें फंडिंग हुई, और हमने क्या किया, हमने उसके साथ एज इंस्टीट्यूशन AKU ने ऑनेस्टी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, आप ये समझें कि जिस तरह अब हम पीछे पीछे जाते हैं कम्युनिटीज़ के, वी डोंट वेट कि कम्युनिटीज़ आएंगी और बेनिफिट उठा लेंगी, नहीं, हम जाते पीछे कि ये कंज्यूम हो और सही हकदार तक पहुँचे। यही वो ट्रस्ट है जो बुनियादी तौर पे डोनर का है। इसके साथ एक और सवाल है कि ज़कात तो मुसलमान देते हैं, क्या गैर मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं इस इदारे को? अच्छा, ये जो फंड्स या जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है पूरा डिपार्टमेंट है, ये इतना बड़ा एक इदारा है AKDM में, आपको बताऊं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसमें हज़ारों मुलाजमीन हैं। अच्छा, फिर आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी एंटिटी आगा खान यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है, इसमें भी कोई 15-16 हज़ार मुलाजमीन है। मैं उसमें एक, और फिर आप यूँ कन्फाइन करके आप आएँ तो एक रीजन है पूरे पाकिस्तान में, एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। जी जी। तो इसलिए ये बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ बिग शिप। तो इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली, जिस तरह अभी आपने देखा ना मैं कितना स्पेसिफिक था कि इलाज के बारे में और इलामात के बारे में आपने पूछा, आई डिडंट स्पीक। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब लोग किसी इदारे को देखते हैं, और मैं किसी इदारे की जानिब से अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो लोग ये तवक्को रखते हैं कि बहुत ही पेटेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन, और जिसको कहते हैं ना नाकाबिल तरदीद इन्फॉर्मेशन। जी जी जी। इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिक ये रहूँ कि जो ओवरऑल रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उसके बारे में, तो मैं तो चूँकि उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लिहाजा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दुनिया पूरी में ये मुझे पता है कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अफ़गानिस्तान में भी है, नैरोबी में भी है, यहाँ भी है। तो ज़ाहिर बात है, जब आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैरिटी होती है, इसी तरह से पूरी दुनिया में लोग जब ये देखते हैं, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी और यूरोप में भी और हर जगह, जब ये लोग देखते हैं कि जी एक जगह पे अच्छा काम हो रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने रिसोर्सेज वहाँ पुल ना करें? सवाल पैदा होता है ना। यस, एंड दे डू दैट। बट स्पेसिफिकली ये जो प्रोजेक्ट है हेपेटाइटिस का, ये वेरी क्लियर दैट दिस इज़ अ ज़कात ड्रिवन प्रोजेक्ट, एंड हम इसीलिए अपने जो पेशेंट्स आते हैं हम उन्हें बता देते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि ज़कात ले। देखिए, सादात ज़कात नहीं लेते। हमारे क्रिश्चियन जो अहले किताब भाई दोस्त हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, उन पर ज़कात नहीं लगती, तो हम बहुत क्लियर होते हैं, हमने कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी। हम कहते हैं ये है, ये ज़कात ड्रिवन प्रोजेक्ट है, इफ़ यू वांट टू बी। आगा खान यूनिवर्सिटी के कितने प्रोजेक्ट हैं जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, जो पर्टिकुलर कौन कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। हाउएवर जो डायरेक्टली जिनसे वन वे और दी अदर जो मेरे नॉलेज में होते हैं या मेरे रीजन में एग्जीक्यूट होते हैं या जो मैं लुक आफ्टर करता हूं या जिनमें मैं इन्वॉल्व होता हूं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, हमारे सेंटर्स के ऊपर, ये भी लोगों की नॉलेज में नहीं है,
हमारे सेंटर्स के ऊपर जब मरीज़ आते हैं तो उसको मेरी या किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी मरीज़ आया, इस बात से बालातर कि वो गरीब है या अमीर, हम इस निटी-ग्रिटी में नहीं पड़ते। सही है। अगर वो मरीज़ हमारी फैसिलिटी पे आता है और कहता है कि जी मुझे वेलफेयर चाहिए, जी जी, हम उससे ऑटोमेशन के तहत एक सिस्टम के तहत हमारा रिसेप्शनिस्ट एम्पावर है इस मामले में कि वो उससे चंद सवाल पूछता है और कंप्यूटर इटसेल्फ डिटरमिन करता है कि इसको 10% डिस्काउंट देना है, 20% देना है, 30% देना है या 40%। अच्छा, 40% तक। मुझे ये बताइए कि 100 रुपये में से 40 रुपये आपने छोड़ दिए तो 60 रुपये देने पड़े, जो कि बहुत मिनिमल है, और वो भी इसी मायार के साथ। जी जी जी, AKU जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको हम कहते हैं वेलफेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। जो हमारे कलेक्शन सेंटर्स पे मौजूद है और तमाम टेस्टों के ऊपर। ये नहीं है कि चंद टेस्टों पे दे दिया और जो हाईली टेक्निकल टेस्ट आ गए, बायोप्सी आ गई, किसी को कैंसर है, किसी को फलां है, तो उस पर नहीं दिया, उस पर भी देते। यानी हर जितना 700-800 के करीब हमारा 800 प्लस हमारा टेस्ट लिस्ट है, उस पर देते हैं। एक प्रोजेक्ट। जी, दूसरा प्रोजेक्ट ये पर्टिकुलर जो हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग का प्रोजेक्ट है कि जिसमें स्क्रीनिंग रैपिड टेस्टिंग से लेके इलाज तक, जब तक वो मरीज़ ठीक नहीं होता, वो हमारी जिम्मेदारी है और मुस्तहिक मरीज़ को हम फ्री इलाज करेंगे। दो चीज़ें मुकम्मल फ्री, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि पेशेंट बहबूद सोसाइटी है, उसके तहत वेलफेयर, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और वो जो फ़ीस पे करने के कैपेबल नहीं होते, यूनिवर्सिटी उनको करोड़ों रुपए का स्कॉलरशिप देती है, जो कि अहल होते हैं, लायक होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊँ कि एक ज़कात प्रोजेक्ट है। वो क्या है? एक मरीज़ मिसाल के तौर पे आया और उसका एक इलाज है जो कि लाख रुपए में होना है, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। उसका इलाज लाख रुपए में होना है और उसने वेलफेयर लिया। उसको वेलफेयर के तहत, ज़ाहिर बात है वो गरीब था, उसने सवालों के जवाब दिए, उसको 40% वेलफेयर की वजह से वेव ऑफ हो गया। तो कितना उसको पे करना हुआ? 60 लाख रुपए। जी, 40 लाख वेव ऑफ हो गया। अब उसके पास एक और ऑप्शन ये है कि वो ज़कात को कहे कि मैं जो 60 लाख रुपए ये भी नहीं दे सकता, मुझे ज़कात में से हेल्प किया जाए। जी जी, उसको मज़ीद 20-30% उसको मज़ीद डिस्काउंट होके ज़कात में से पैसा उस वहाँ जी, लग जी, कर, जी, जी। तो उसको यानी जिसका बाहर या कहीं पे भी इलाज में लाख रुपए लगना था, वो 15-20-30 लाख रुपए में उसका ट्रीटमेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए अफोर्डेबल हो गया। ये तो लाखों की मैं बात कर रहा जी, हूँ, जी, यही आप बात की 15-20-30 हज़ार रुपए में उसका इलाज हो गया। इलाज हो गया। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको रन कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी है हमारे यहाँ, ये बड़ा अच्छा वो मुझे याद आ गया। हुजूर दवा, आप लोग सहाफ़ी हैं, आपको पता है, आप आए रोज़ रिपोर्ट करते हैं। मैं किसी को एक को नहीं कह रहा, मार्केट की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप आए रोज़ अखबारों में, चैनल्स पे बात हो रही है 2 नंबर दवाइयाँ, 2 नंबर दवाइयाँ, और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों की 2 नंबर दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं। जी, हमारे यहाँ फार्मेसी दवाइयों का एक निज़ाम है, दुकान है, फार्मेसी। अच्छा, हम क्या करते हैं? 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसको समझने के लिए। एक तो हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ख़रीदते हैं, बीच में इंटरमीडियरी नहीं होता, इसलिए जो 2 नंबर दवाई का सवाल ख़त्म, एजेंट निकल गया। अभी एजेंट निकल गया। मैन्युफैक्चरर ने दवाई बनाई और हम डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए अपनी फार्मेसी पर लेकर आ गए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? आप जो, अब आई डोंट नो कि आपको पर्टिकुलरली ये इसका मालूम है, यानी मैं आपको बता देता हूँ कि दवाई में इंटरनेशनली, नेशनली, हर जगह, लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक, दवाई में कुल मिला के ट्रेड प्राइस और रिटेल प्राइस में मार्जिन होता है 15%। फैक्ट्री जो मतलब जो मतलब सेलर को, फार्मेसी हमें यानी जो मिलेगा, वो कंज्यूमर और सेलर के बीच होते हैं टोटल 15%। उस 15% में से अंसारी साहब 14% हम मरीज़ को दे देते हैं। अरे क्या कहना, ज़बरदस्त, बहुत खूब। यहाँ आइए, और ये मैं कराची की या कहीं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, रावलपिंडी में आप आइए, सैदपुर रोड पे एक फार्मेसी है, वहाँ आए, यू विल गेट 14% डिस्काउंट। यानी सिर्फ 1%, सिर्फ वो जो हैंडलिंग चार्ज, दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा जो मार्जिन है वो सारा कंज्यूमर को पास ऑन हो रहा है। ये बात है। और 1 नंबर दवाई, इतने मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि मार्केट में कहीं भी 1 नंबर इस दावे के साथ कि मैन्युफैक्चरर से ख़रीदी हुई दवाई, डायरेक्ट दवाई 14% डिस्काउंट पे कहीं से नहीं मिलती। ये बात।
तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ कैंप्स लगाते हैं। ये तो एक हेपेटाइटिस है ना, जी जी हम बाज़ औक़ात अपने फिजिशियंस को लेके जाते हैं कम्युनिटी में जी 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 और वहाँ पे जो एक फिजिशियन, ज़ाहिर बात है कोई भी आता है, कोई सर दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को बुखार है, उसको हम वही डॉक्टर जो हमारी फैसिलिटी पे अगर वो 1000, 1200, 1500, 1800 कंसल्टेंट जो भी फ़ीस लेता है, वो कम्युनिटीज़ में जाते हैं 200-300 रुपये में जाके उनका इलाज करते हैं। अच्छा, मुस्तहिक का कौन पता, कैसे पता चलता है कि कौन मुस्तहिक है? ज़बरदस्त, आपने बहुत ज़बरदस्त बात पूछी। मैं आपको ये बताऊं अंसारी साहब कि हमने अपनी जानिब से बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स पे रह के काम किया है। कैसे? इदारे ने, हमसे मुराद एज इंस्टीट्यूशन AKU हाई मॉरल ग्राउंड्स पे रहता है हमेशा। कैसे? हम सामने बैठे शख्स को एनालाइज नहीं करते, हम उसको जज नहीं करते, हम उसको पुश नहीं करते, कुछ नहीं करते। सही। कुल्ली तौर पे उसके ज़ाती तज्ज़िये, ज़ाती वो जो ज़मीर और उस पे मुनहसर है। कोई एक शख्स, एनी ABC एनी पर्सन कम्स एंड आस्क मुझे वेलफेयर चाहिए, आई एम नॉट द वन एंड माई स्टाफ इज़ नॉट द वन जो उसको क्वेश्चन करे कि हुजूर आप तो अहल नहीं है, ये कहने का इख्तियार किसी को नहीं। अरे ज़बरदस्त, वो कह रहा है, कह ही दिया कि मैं मुस्तहिक हूं, तो ये बहुत ऐसे नहीं कोई कहता कि जो हकदार होता है वो कहता है। बिल्कुल, किसी का जी नहीं चाहता कि अपने आप को वो गिराए या अपने आप को कम तर जाहिर करे। जी जी जी। तो ये है कि वो डिसाइड करता है। अभी भी हम यहाँ हैं ना, हमने कभी किसी को जोर नहीं दिया कि आप ज़कात पे ट्रीटमेंट कराएं, कभी किसी को मना नहीं किया कि आप ज़कात पे ट्रीटमेंट कराएं। जो अपने मुंह से निकालेगा हम कहेंगे हुजूर हम हाज़िर। जी 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 जी। बस यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे ये सारी गुफ्तगू और इंस्टीट्यूशन का, AKU का भी जो तसव्वुर है वो कतई तौर पे ये नहीं है कि हम वो जो होता है ना एक टिपिकल इदारों का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो होता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? जी 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 जी। AKU से जो भी मरीज़ आते हैं, टेस्ट कराते हैं, इलाज कराते हैं, इनकम आती है, वो कभी किसी के पॉकेट में नहीं जाती, वो री इन्वेस्ट होती है इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे जिन पे मैंने बात की। सही है, सही। वापस लगता है अवाम पे, वापस लोगों पे। तो मतलब ये एक यूनिक केस है पाकिस्तान के अंदर कि जो इंस्टीट्यूशन का कोई ये मैकेनिज़्म नहीं है कि ये पैसा कमा के किसी के जेब में जाएगा, वो वापस री इन्वेस्ट होगा, किसी नए प्रोजेक्ट में लग जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा, ओवरऑल कंक्लूजन मेरी जानिब से यही है कि AKU इन सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे मैंने रोशनी डाली है नॉर्थ पाकिस्तान रीजन में, AKU आप सब लोगों के लिए, आपके नाज़रीन के लिए हमा वक्त हाजिर है। और मैं एक जुमला एडिशनली अपनी जानिब से ज़ाती तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम भी, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट जितनी भी सेटअप्स हैं, वो सब सेहत के मामले में एक मायार को अपना लें। ये पब्लिक का हक़ है कि उन्हें मायार मिले, मायारी सेहत के जो है ना वो सेहत इलाज मुआवजे के मौके, ये उनका हक़ है, ये उनका हक़। अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आज ये प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए और ये सहूलत जो है सहाफ़ियों तक पहुँचाई। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और बिलाल अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।